चलो फिर बताते हैं भाई सैन्य शासन के बारे में, कि जब मिलिट्री किसी देश के ऊपर राज कर लेती है, मिलिट्री कैसे राज करती है, अब तीनों मिल जाएं, अब इंडिया के अंदर लगा लो, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों है, अगर वो कब्जा कर लें तो हमारी क्या औकात है भाई? क्यों, हमारे पास तो क्या है, घर से उठाने के लिए एक डंडे है भाई, हथियार तो उनके पास हैं, हमारी चलेगी उनके आगे? तो वही कंडीशन है जैसे परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में किया था, तीनों आर्मी के जो हेड थे ना उनको इकट्ठा करके और प्रस्ताव रखा था कि वो देश का प्रमुख बन रहा है और हमारी मिलिट्री इस देश के ऊपर राज करेगी। उन्होंने उनको एग्री कर लिया, सारी मिलिट्री उसके पक्ष में आ गई। जब पूरी सेना आर्मी उसके साथ है तो अपोज कौन करेगा भाई? विरोध करने की किसी की हिम्मत थी नहीं। तो वो व्यवस्था हमारी कहलाती है सैन्य शासन। फिर अगला क्वेश्चन आता है जो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, यहां तो हमारा सिस्टम है भाई, हम राजा को खुद चुनते हैं। सबसे शासन व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाए ना तो लोकतंत्र ही है आज के समय में। उस लोकतंत्र के परिणाम है, लोकतंत्र के परिणाम में सबसे पहला राजनीतिक परिणाम, फिर है आर्थिक परिणाम और फिर सामाजिक परिणाम। राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र कैसे बेनिफिट है? एक सरकार बनेगी ना वो जिम्मेदार, जवाबदेह और वैध सरकार बनेगी। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जिम्मेदार सरकार, जवाबदेह और वैध। जिम्मेदार मैंने बताया, ठीक है, अगर हमने उनको चुना है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है ना फिर कि हमारे लिए अच्छा काम करें। जवाबदेह कैसे हुई कि कल वो कुछ अच्छा करे या बुरा करे उसका जवाब कौन देगा? वो देगी। ठीक है, तीसरा वैध सरकार। अब लोकतंत्र में उनको ये पता अगर तुमने पारदर्शिता नहीं लाई, जो तुम्हारे काम है, जो तुम्हारी नीतियां हैं वो स्पष्ट नहीं है, लोगों की भलाई के लिए नहीं है, तो अगली बार तो तुम्हें लोग वोट देंगे नहीं। तो इतना तो भय उनके दिमाग में होता है, जो भी फैसला लेंगे हमारी भलाई के लिए लेंगे। कोशिश उनकी ये रहती है कि जनता ज्यादा से ज्यादा हमारी नीतियों से, हमारे कानूनों से खुश रहे। क्लियर है? तो वो सरकार बनती है कैसी? वैध सरकार। अगला आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो लोकतंत्र कैसे फायदा, आर्थिक समृद्धि। अब भाई लोकतंत्र है तो जो भी अब हमारे देश में कितने विकास कार्य हो रहे हैं ये सब लोकतंत्र का परिणाम है। अगर मान लो लोकतंत्र न हो, यहाँ तानाशाही कोई एक व्यक्ति विशेष की चलती हो, तो कोई काम कराए तो कराए, न कराए तो न कराए। हमारी भलाई के लिए इतना जो विकास कार्य हो रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये सड़कें, मेट्रो, ये सारे जाल बिछाए जा रहे हैं, वो सारे लोकतंत्र की कहानी है। नहीं तो अगर तानाशाही हो तो करे, ना करे तो ना करे। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हमने तुम्हें चुना है, हमारे एरिया में कुछ भी काम नहीं हुआ, हमारे यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, अगली बार वोट मांगने नहीं आना क्या उसको? तो ये इसलिए उसको ये पता है कि दोबारा तुम्हें फिर नेता बनना है, जनता तुम्हें फिर चुनेगी अगर तुम काम कराओगे तो ही। तो आर्थिक विकास की तरफ ध्यान देती है। असमानता में कमी, असमानता में कमी, असमानता वो चाहे गरीबी से लगा लो, अमीर गरीब लगा लो, चाहे जाति के हिसाब से लगा लो, चाहे धर्म के हिसाब से। लोकतंत्र आता है सबको बराबर के अधिकार मिलते हैं, सबको चुनाव लड़ना है। लोकतंत्र है ना तो ये नौकरियों का सिस्टम सारा सही है, तो वहां सभी लोग समान हो जाते हैं। वहां कुछ ये नहीं कि व्यक्ति विशेष के लिए कि ये तो इस धर्म के लिए काम हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है, तो हमारे पास कोर्ट है, जाओ। ठीक है, फिर है सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता ये मान लो कि समाज भाई चाहे वो अपने सबका कल्चर अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र से ये मान लो इतनी समृद्धि आई है, इतना विकास कार्य हुआ है, तो उसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक दूसरे के कल्चर को समझना, ये मौके मिलते हैं। अगर हम काम करने के लिए हमें ये पता है, चलो हमने मेट्रो में ज्वाइन कर लिया, मान लो लेट कर लो, हमें जॉब लग गई, तो हो सकता है हमें दिल्ली की बजाय हमें चेन्नई में भी काम करना पड़ जाए, चेन्नई की बजाय हमें सूरत में भी काम करना पड़ जाए। लोकतंत्र से विकास हुआ और विकास कार्यों से ही हम अपनी जगह से निकल के पूरे इंडिया में बाहर निकले। हमें पता चला, अब यहाँ लगा लो तुम अपनी क्लासरूम है, हम पढ़ रहे हैं, या किसी को कोई ये मतलब है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किस धर्म से, किस जाति से नहीं है ना, तो ये ऐसा सामाजिक विभिन्नता है वो कम होती है। सद्भावना, अच्छी भावना का विकास होता है सबके मन में। तो ये लोकतंत्र के परिणाम थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर एक लोकतंत्र में कुछ दे रखा है, लोकतंत्र से गरिमा, गुणवत्ता। भाई हमारी गरिमा का ध्यान रखा जाता है, हमारी इज्जत का ही तो है नहीं। जैसे पहले आज से कई सालों, हजारों सालों पहले जो भेदभाव होते थे वो तो आज बचे ही नहीं है। गुणवत्ता, क्वालिटी आती है, हमें लगता है कि ये नेता अच्छा है, ये नहीं है, ये पता भी तो चलता है उसके विकास कार्य से, किस नेता की नीयत पैसे खाने की है और किस नेता की नीयत जनता की सेवा करने की है। तो क्वालिटी का भी पता चल जाता है ना अगले की का। विधि मतलब जो हमारे कानून हैं,
वो अच्छे से बनते हैं लोकतंत्र में। गलती में सुधार की संभावना है। हमने गलती कर दी एक बार किसी नेता को वोट देके, हमें बाद में पता चला भाई ये तो काम का है ही नहीं, कोई नहीं भाई 5 साल भुगत लो, अगली बार इसको वोट नहीं देंगे। मतलब गलती के अंदर सुधार करने का हमें मौका मिला है। ऐसा तो नहीं ताना से एक तरह एक बार बन गया, वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे वही रहना है। 30 साल 50 साल अगला जिए तब तक सिर पे बैठेगा। 5 साल तक फिर कुछ नहीं कर सकते भाई 5 साल तक नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है कि हम उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हैं, ऊपर शिकायत कर सकते हैं, यहाँ काम नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है कि हम उसको अब कह देंगे इसको बदल दो। हम बार बार उस पार्टी कोई पार्टी का मान लो नेता हमारा काम नहीं कर रहा है, हमारे एरिया का यहाँ काम नहीं कर रहा है, दिल्ली सरकार में ही लगा लो, हम केजरीवाल को बार बार शिकायत करेंगे, बार बार शिकायत करेंगे, तो उसको भी लगेगा ना कि ये काम नहीं कर रहा है। या तो उसको काम करने के लिए बोलेगा, उसकी गलतियां उनको पकड़ने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ तो सुधार की संभावना आएगी। हो सकता है पार्टी उसको हटा भी दे, ये भी हो सकता है, उपचुनाव करवा दे। पारदर्शिता, पारदर्शिता ये ऊपर जो मैंने पिछले पॉइंट में बताया था ना कि जो भी काम कर रहे हो वो बिल्कुल स्पष्ट हो, स्पष्ट नियत के साथ हो। कैसे काम हो रहा है अगर हम जानना चाहें, भाई हम जानना चाहें कि ये काम किस हिसाब से हुआ, चुनाव किस हिसाब से हुए हैं, कितने वोट डले, अगर एक एक इंफॉर्मेशन हम लेना चाहें और हमें मिल रही है तो समझ लेना कि वो पारदर्शिता है। फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अब स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कहता है, अब चुनाव है, मान लो चुनाव के अंदर कई बार आपने मोस्टली देखा होगा कहते हैं कि ईवीएम हैक कर दी, वोटिंग में गड़बड़ कर दी। अगर ऐसा होता है तो हमारे चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, मतलब वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन अगर चुनाव निष्पक्ष हैं तो समझ लेना कि जो वोटर लिस्ट तैयार की गई है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, जिन्होंने वोट डाले हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं, मशीन के अंदर किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है, जो काउंटिंग हुई वो बिल्कुल सही हुई है, जो हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं वो सारे सही हैं, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई ये मान लो एलिगेशन नहीं है, कोई केस नहीं है किसी के ऊपर। ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो समझ लेना हमारे चुनाव निष्पक्ष से वह स्वतंत्र हुए। फिर एक इस चैप्टर से थोड़ा सा हटके ये कई बार आ जाते हैं कि चुनाव आयोग क्या होता है। इलेक्शन कमीशन मतलब एक भाई एक ऐसा कमीशन जिसका काम सारा इलेक्शन को देखना है। उनका काम क्या है, सबसे पहले तो वोटर लिस्ट को वेरीफाई करना कि हमारी वोटर लिस्ट है ना, ठीक है, उसमें कौन कौन कैंडिडेट हैं, क्या सारे अपनी जगह पे हैं नहीं, कई एक्सपायर हो जाते हैं उनको डिलीट करवाना। फिर इलेक्शन के लिए डेट निकालना, जो जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनके लिए चुनाव चिन्ह तैयार करना, इलेक्शन के लिए जगह फिक्स करना, इलेक्शन के लिए ड्यूटियां लगाना, वहां पे पुलिस का बंदोबस्त कराना, काउंटिंग करवाना, रिजल्ट निकालना। ये सारे काम किसके होते हैं, इलेक्शन कमीशन के। और कई बार आता है क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन के काम क्या हैं, और एक क्वेश्चन आता है इलेक्शन कमीशन की चुनौतियां क्या हैं। अब भाई चैलेंज क्या है, तुम्हारा काम क्या है, पढ़ना, और तुम्हारी चुनौती क्या है कि अच्छे से नंबर लेना पढ़ाई करके। वो इलेक्शन कमीशन को जो जो काम मिले हुए हैं उन कामों को अच्छे से करना ही उसके लिए चुनौती है। इलेक्शन साफ स्पष्ट हो, किसी तरह का कोई दंगा हो न हो, ठीक है, वहां पे बंदोबस्त अच्छे से हो, आने जाने की पूरी व्यवस्था हो, ये सारे जो काम उसको मिले हुए हैं उनको अच्छे से करना ही इसकी क्या है, चुनौती। क्लियर है। तो ये चैप्टर आपका ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लेके, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि लोकतंत्र क्या है, राजनीतिक समानता क्या है, जवाबदेही क्या है, निर्वाचक मंडल क्या है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, वैध सरकार क्या होती है, उपचुनाव कैसे होते हैं, तानाशाह सरकार कैसी है, सैन्य शासन अगर है तो कैसे हैं, और लोकतंत्र के परिणाम जो आपके चैप्टर का नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन। फिर कुछ लोकतंत्र के फायदे दे रखे थे, पारदर्शिता का क्या मतलब है, चुनाव क्या है और चुनाव आयोग क्या है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। रोक दिए बेटा वीडियो।